हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे कुछ एग्जाम्पल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और सीखने के लिए हमें यहाँ से काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है वो है बाउंडेड अनबाउंडेड या फिर अपर बाउंड लोअर बाउंड, जो कि मैंने प्रीवियस की वीडियो लेक्चर में सब कुछ अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जो है अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होता है, बाउंडेड अनबाउंडेड सेट क्या होते हैं, सुप्रीमम इन्फीमम क्या होते हैं, वो सब आप लोग एक बार अच्छे से जान लें। उसके बाद जाकर के इस वीडियो को देखें और यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल मैंने लिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, समझा दूंगा कैसे जो है हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, वो है फाइंड द इन्फीमम एंड द सुप्रीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, Which of these belongs to the set। तो सबसे पहला काम हमारा यहां पर ये होगा कि इन्फीमम और सुप्रीमम हमको निकालना है, ठीक है। और जब हम इन्फीमम और सुप्रीमम को निकालेंगे किसी सेट के लिए, जो गिवन सेट्स है इनके लिए, तो उसके बाद हमें ये बताना है कि जो सुप्रीमम है या फिर जो इन्फीमम है वो क्या इस सेट में, ये जितने भी सेट्स है इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। क्योंकि मैंने जब सुप्रीमम और इन्फीमम आप लोगों को समझाया था तो वहां पर बड़े बड़े दो नोट्स मैंने आप लोगों को बताए थे, सुप्रीमम के लिए भी इन्फीमम के लिए भी। वहां पर मैंने ये बताया था किसी भी सेट का सुप्रीमम है वो उस सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी। तो सुप्रीमम ऑफ एनी सेट मे और मे नॉट भी बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है। उसके बाद मैंने इन्फीमम के लिए आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, तो इन्फीमम के लिए मैंने आप लोगों को बताया था तो इन्फीमम ऑफ एनी सेट मे और मे नॉट भी बिलोंग्स टू दैट सेट, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और यहां पर हमें वही चीज बताना है। देखिए पहला जो सेट है वो क्या है हमारा 1 3 5 7 9 है। तो इसके लिए हमारा सुप्रीमम क्या होगा, देखिए सुप्रीमम और इन्फीमम जो है मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। जहां हम बात करते हैं सुप्रीमम की तो लीस्ट अपर बाउंड होता है, और जब इन्फीमम की हम बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है। तो सुप्रीमम निकालने के लिए हमें अपर बाउंड की जरूरत पड़ती है। तो अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड देखिए, अपर बाउंड का मतलब अपर बाउंड ढूंढने के लिए ऐसा एक नंबर हमें देखना होता है जो कि उस सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे हो। तो देखिए 9 हो गया, तो इसका मतलब इसके लिए जो सुप्रीमम हो गया वो कितना हो जाएगा 9, और जो इन्फीमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन्फीमम देखिए कितना हो जाएगा, वो लीस्ट एलिमेंट है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यानी कि लोअर बाउंड देखने हमको, लोअर बाउंड बता रखा है मैंने। लोअर बाउंड देखने के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट देखना पड़ता है जिसके लिए उस सेट के सारे एलिमेंट उसके बराबर या फिर उससे बड़ी हो जाए। तो ऐसा ही एलिमेंट 1 ही है जो कि इस पूरे सेट के एलिमेंट के बराबर है या फिर बड़ी है ना एलिमेंट्स। तो यहां पर देखिए वो हमारा इन्फीमम उस केस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर दूसरे केस में ले लीजिए, इसमें से कई सारे एग्जांपल हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। आप लोग जब प्रीवियस का वीडियो लेक्चर देखेंगे ना तो वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब वहां पर क्या है सिस्टम में बता रहा हूं, वहां मैंने अलग अलग टॉपिक बताया और ऐसे ही छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लिए थे। अब यहाँ पर क्या है मैंने कंबाइन ले लिया, थोड़ा सा जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही सब चीजें जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा है। देखिए -1 -1/2 -1/3 -1/4। तो इस सेट के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सुप्रीमम निकालना है। तो देखिए सुप्रीमम के लिए क्या हो जाएगा, सुप्रीमम वो एलिमेंट होता है ना, वो अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड देखिए क्या होगा इसका अपर बाउंड, यानी कि वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जिसके लिए सेट के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाए, सारे के सारे सेट के जो एलिमेंट्स है वो हमारे छोटे हो जाए, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें देखने होंगे, है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा होगा इसमें, कौन सा होगा, देखिए यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट है, हम जितना आगे की ओर टेंड्स कर रहे हैं, देखिए यहां पर हम वैल्यू रखते हुए जाएंगे। एक्चुअली में क्या है ना, ये सेट को डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर जो है गलत है। गलत क्या है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम उसको और स्पेसिफाई कर देते कि ये जितने भी नंबर्स है ना, इस टाइप से हम स्पेसिफाई कर देते। देखिए -1/n, n जो है n कैपिटल में बिलोंग करता है ना, तो जाकर के यहाँ और डिफाइन हो जाता है। एक्चुअल में क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो जितने भी हम ऐसे नेचुरल नंबर रखते जाएंगे 1 के अपॉन में, वो 0 की ओर टेंड्स कर जाएगा, लेकिन 0 हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और 0 एक ऐसा वैल्यू है इस सेट के लिए जिसके लिए कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे छोटे होंगे, क्योंकि देखिए सब माइनस है। अब 0 के सामने में माइनस भी लगा दूंगा तो भाई क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो 0 ही है ना, -0 0 ही है।
तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, जीरो अपने आप में जीरो है, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि जीरो से सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो जीरो वो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो सुप्रीमम के लिए लीस्ट अपर बाउंड, तो वो सबसे छोटी जो है छोटी से छोटी अपर बाउंड, उसको हम लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं, तो वो हमारा जीरो है, ठीक है। उसके बाद इन्फीमम की अगर मैं बात करूं, इन्फीमम, तो इन्फीमम क्या हो जाएगा इस केस में? इन्फीमम का मतलब क्या है, वो लीस्ट एलिमेंट हमें देखना होता है जिसके लिए उस सेट के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो, बड़ी हो। तो बड़ी कैसे हो जाएगा, देखिए वो कौन सा वैल्यू है, -1 की अगर मैं बात करूं, उससे सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या है, देखिए बड़ी है -1 से, क्योंकि माइनस में, नेगेटिव में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो उतना ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो यहां पर -1 ही जो है इन्फीमम हो जाएगा इसका। आप लोग देख लीजिएगा, अगर प्रीवियस की भी लेक्चर देखेंगे ना, तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो जाके आपको पता लगेगा कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन में हम थोड़ा सा जो है मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं यार। मिस्टेक कुछ नहीं है, मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन में भी पूछा था कि विच ऑफ दीज बिलोंग्स टू द सेट। तो ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम हमने किया है, निकाला है, हमें ये भी बताना है कि ये जो है क्या सेट में बिलोंग करता है। तो देखिए इसमें सुप्रीमम है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, देखिए 9। इन्फीमम जो हमने निकाल रखा है वो 1 है, वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही बिलोंग कर रहा है, बोथ एग्जिस्ट, बोथ बिलोंग। इस केस में क्या जीरो जो है इस सेट में बिलोंग करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सब हम नेचुरल नंबर रखते हुए जा रहे हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अगर मैं देखिए 1 के अपॉन में अगर इनफाइनाइट इनकेस मान लीजिए कि लास्ट वाले एलिमेंट में रख भी दिया, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट किधर जाएगा, जीरो की ओर टेंड्स कर जाएगा, लेकिन वो कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन इस केस में जो सुप्रीमम है वो जीरो ही है, ठीक है, ऐसा होता है। तो जीरो जो है आपका इस सेट में बिलोंग तो नहीं कर रहा है, इस सेट में जीरो बिलोंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन -1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। जो सेट मैंने लिया है इस सेट में -1 बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फीमम जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वही पूछा था वहां पे। इस केस में आ जाओ थर्ड वाले मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इतने अच्छे तरीके से बता रखा है कि आप लोग अगर वो वीडियो देखोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। देखो कैसे, यहाँ पर इसके एलिमेंट्स क्या होंगे सारे, देखिए इसमें सारे के सारे नेगेटिव थे, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 1/1, 1/2, 1/3 और ऐसे ही सारे के सारे नंबर हमारे चलते जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए हमारे पास सबसे पहले हम सुप्रीमम को चेक कर रहे हैं, तो सुप्रीमम देख लेते हैं क्या होगा। सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड वो कम से कम अपर बाउंड कौन सा, अपर बाउंड का मतलब ऐसा एलिमेंट देखना है हमको जो कि इस सेट के लिए सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाए, उस एलिमेंट से छोटी हो जाए। देखिए कौन सा एलिमेंट है ऐसा कौन सा एलिमेंट है। 1/1 मैं करता हूं, 1/2, 1/3, यानी कि जितने भी आगे मैं जाऊंगा वो इस सेट के लिए सारे के सारे जो वैल्यू होंगे वो हमारे छोटी होती जाएंगी। तो 1 हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके लिए सुप्रीमम है, समझ में आया। 1 जो है इस केस में सुप्रीमम है। अब मैं अगर बात करूं इन्फीमम की, तो इन्फीमम वो एलिमेंट होता है, वो मिनिमम एलिमेंट होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो लोअर बाउंड होता है जो कि सबसे बड़ी हो। तो देखिए इस केस में जो है लोअर बाउंड, यानी कि ऐसा एक वैल्यू देखना है जिससे कि इस सेट के सारे वैल्यू बड़ी हो। तो 0 एक ऐसा नंबर आएगा यहां पर इस सेट के लिए, 0 जो है इसका इन्फीमम हो जाएगा 0, जिससे के लिए इस सेट के सारे एलिमेंट हमारे क्या हो, बड़ी हो, ठीक, बड़ी हो। तो यहां पर जो इन्फीमम है वो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है। लेकिन क्या ये दोनों इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए 1 तो हमारे बिलोंग करता है, 1 हमारा इस सेट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा 0 है, 0 इन्फीमम तो है, लेकिन 0 इस सेट में बिलोंग हमारा नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट में हमारे बिलोंग नहीं कर रहा है। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि 0 है नहीं इसमें। हम देखिए 1 2 3 4 इस टाइप से 1/1 में वैल्यू रखते जाएंगे, ऐसे कहां तक जाएंगे हम, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो 1/इनफाइनाइट 0 की ओर जाता है, 1/इनफाइनाइट 0 नहीं होता है, 1/इनफाइनाइट 0 की ओर टेंड्स करती है वैल्यू, ठीक है। तो हम वैसा क्यों बोल रहा हूं मैं, देखिए 1 2 3 4 ऐसा रखते जाएंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग हर बार में कम वैल्यू होता जाएगा, हर बार में कम वैल्यू होता जाएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग मतलब कम होते होते वो 0 की ओर जा रहा है, लेकिन 0 कभी नहीं हो रहा है। तो हमारे पास सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गया इस सेट में, 1 इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर गया जो कि 0 है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये एग्जांपल
ये भी मैंने बताया है प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में। देखिए मैं 1 रखूंगा, सारे के सारे n में बिलोंग कर रहे हैं, स्मॉल n, तो 1 रखूंगा तो माइनस का 1/1, फिर 1/2, फिर माइनस का 1/3, फिर 1/4, ऐसे ही नंबर्स हमारे आते जाएंगे। तो इसके लिए जो हमारा सुप्रीमम चेक करते हैं सबसे पहले, वो बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें, ठीक है, वो बड़ी वैल्यू लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, अपर बाउंड देखिए इसके लिए 1/2 ही एक ऐसा वैल्यू जिसके लिए सारे के सारे वैल्यू जो है सेट के छोटे हैं, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद जो इन्फीमम आ रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसके लिए सेट के सारे एलिमेंट्स हमारे बड़ी या फिर बराबर हो जाए। तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर मैं -1 की बात करूं तो सबके सब -1 से बड़ी है, तो -1 हमारा हो जाएगा। लेकिन इस केस में दोनों, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है सेट में, ये भी बिलोंग कर रहा है, समझ में, ये भी बिलोंग कर गया, ये भी बिलोंग कर गया सेट में, ठीक। उसके बाद इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल के लिए हम जो है बात करेंगे सुप्रीमम की सबसे पहले। तो सुप्रीमम इस सेट के लिए क्या आएगा, वो सबसे बड़ी वैल्यू देखो, सबसे बड़ी वो वैल्यू देखो जिसके लिए कि ये सेट के सारे एलिमेंट हमारे छोटे हो जाए। जो -1 होगा वो हमारा इसके लिए सुप्रीमम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 1 है -1, ये हमारा सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब इन्फीमम की अगर मैं बात करूं, इन्फीमम वो है, वो मिनिमम एलिमेंट हमें देखना है, ठीक है, जिसके लिए सेट के सारे एलिमेंट हमारे बड़े हो जाए, तो उस केस में हमारा -2 हो जाएगा, जो कि सेट में हमारा बिलोंग करता है, ठीक है, ये बताना था। उसके बाद देखिए इस एग्जाम्पल जो है आप इसको खुद से ट्राई करिए, इसको आप खुद से ट्राई करिए और खुद से ट्राई करके आप लोग कमेंट में बताइए कि जो है ये जो आपका 6th नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए सुप्रीमम क्या होगा और इन्फीमम क्या होगा, और ये भी बताइए कि क्या सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों इस सेट में जो है बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो मुझे इससे ये क्लियर होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। होप कि आप लोगों को जो एग्जांपल मैंने लेकर के समझाया वो अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर डाउट है तो मुझे कमेंट में एक बार जरूर लिख करके बता दें, वहां पर मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हेल्प हो जाए और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।